प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस खूबसूरत समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें एक बार से फिर स्वस्थ और अच्छा रखा और ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और उसकी वाणी को हम सुन सकें। सो परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप ने हमको सब भाई बहनों को अब तक संभाल के रखा है और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस समय के लिए, इस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद देते हैं कि आपकी सारी सुरक्षा हमें प्राप्त हो सके। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रभु के वचन पर बात करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसके 28 पद से लेकर के 34 पद तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर जो टाइटल दिया गया है वो टाइटल ये है कि सबसे बड़ी आज्ञा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, इस बात को जानेंगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। शास्त्रियों में से एक ने आकर, जो वहां विवाद हो रहा था, बातचीत हो रही थी, उसको सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी? प्रभु यीशु मसीह से लोग अक्सर सवाल करते थे और इस बात का कहीं ना कहीं वो सवाल पे उसको फंसाना चाहते थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने बड़े आराम के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात तेजी के साथ नहीं कही, कुछ नहीं कहा, बड़े आराम के साथ उसने उत्तर दिया। और वचन में लिखा कि अच्छी रीति से। कैसी रीति? अक्सर हम जब ये कोई ज्यादा हमसे सवाल करता है तो हम क्या हो जाते हैं, खिसिया जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बिल्कुल भी वो खिसियाया नहीं, अच्छी रीति से उसने उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी? उससे पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? ग्रेट कमीशन क्या है? ग्रेट कमीशन ये है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो ताकि वो प्रभु को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुख्य आज्ञा कौन सी है? उसने कहा सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा। कौन सी है वो आज्ञा? हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा क्या है? एक ही प्रभु है। हमारा एक ही प्रभु है। हमारा सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। 10 नहीं है हमारे पास, हम इधर जा सकते हैं उधर नहीं, हमारे पास एक ही प्रभु परमेश्वर है। और 30वीं वर्ष कहती है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, वो क्या कहता है कि उससे कहता है, और हम सबके लिए भी यह आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। कैसे मन से? सारे मन से। ऐसा नहीं कि तू अपने परमेश्वर से ऊपरी मन से प्रेम करे, कम प्रेम करे, उसकी आज्ञाओं पर न चले, लेकिन वो कहता है हम सारे मन से। मेरे प्रियो, हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसे संपूर्ण मन से उससे प्रेम करते हैं, पूरी रीति से। और ये
अपना नफा नुकसान मनुष्य नहीं देखता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे मन से पूरी रीति से परमेश्वर से प्रेम कर और अपने सारे प्राण से, क्या कहता, अपने सारे प्राण से, अपनी जितनी ताकत आपके अंदर है, जितनी सामर्थ्य आपको परमेश्वर ने दी है, उस पूरी सामर्थ्य के से मुझे और आपको किसको प्रेम करना? अपने परमेश्वर से प्रेम करना, अपने सारे प्राण से। अगर कहीं मौका आ जाए कि प्रभु के कार्यों के लिए अगर हमें अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हमें करने से हेच ना हो। जब हम सारे मन से और सारे प्राण से प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा मन कहाँ है? हमारा चित्त परमेश्वर की ओर लगा रहेगा और हमारा जो सारे प्राण है, जो प्राण है, हम प्राण से, उसने कहा जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा। तो जो मैं और आप किससे कैसे प्रेम करें? पूरे प्राण से उससे प्रेम करें और अपनी सारी बुद्धि से। बुद्धि देने वाला कौन है? दाऊद राजा कहते हैं कि परमेश्वर कैसे देती है? बुद्धि परमेश्वर से मांगिए, वो क्या करता है? बिना उलाहना दिए। सुलेमान राजा ने क्या करा? सुलेमान राजा ने सारा वैभव नहीं मांगा, उसने कोई पद नहीं मांगा, उसने कहा कि तू मुझे अपनी बुद्धि दे, तू मुझे अपनी बुद्धि दे ताकि मैं क्या कर सकूं? न्याय कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है कि अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और जो भी आपकी ताकत है शरीर के अंदर, जो भी कुछ है, पूरी रीति से, यानी आपको क्या करना है? पूरा 100%। कैसे करना है? 100% हमको क्या करना है? प्रेम करना है। कैसे? कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। हमें ऐसे प्रेम करना है कि हमारे सामने कोई बात उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति क्या ना है? नेगेटिव ना है। हालेलुया। और दूसरी ये है, और दो आज्ञा नहीं है, दूसरी उसने कहा, दूसरी ये आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। वो कह रहा है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। पड़ोसी क्या है? कि दीवार की जो बराबर में हमारा पड़ोसी है, जो रहता है, वो हमारा पड़ोसी नहीं। हमारा पड़ोसी वो है जिसको हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, उसका ध्यान दें पूरी रीति से, और अपने समान, जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, अपने खाने पीने की चिंता करते हैं, अपने प्राण की चिंता करते हैं। तो हम जब ये सब चीजें करते हैं तो हमें अपने पड़ोसी से भी, जो पड़ोसी है यानी जो भी व्यक्ति है, ये दीवार में रहने वाला व्यक्ति नहीं है जो दीवार के पास रहता है, हमारे घर के बराबर रहता है, वो नहीं। और हम जानते हैं कि उस समय यरीहो नगर में एक व्यक्ति जा रहा था, और क्या हुआ कि यरीहो में जो व्यक्ति जा रहा था उसको डाकुओं ने लूटा, मारा पीटा और उसको अधमरा सा करके छोड़ के चले गए। वहां से याजक निकला, एक अमीर व्यक्ति निकला, कई लोग निकले, लेकिन सबने उसकी तरफ क्या करा? ध्यान नहीं दिया। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और वो जो सामरी व्यक्ति था, जिनसे लोग वास्ता नहीं रखते थे, उस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को उठाया, उसके घाव पर मरहम किया, पट्टियां बांधी, और कहाँ ले गया? सराय में। सराय मीन हॉस्पिटल में ले गया, और हॉस्पिटल में रख करके उसकी क्या करी? देखभाल करने के लिए डॉक्टर से कहा कि आप इसकी देखभाल कीजिए, आप इसका पूरा इलाज कीजिए, और जो भी कोई कमी घटी होगी, मैं जब लौट के आऊंगा दोबारा से तो मैं इसको क्या करूंगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं इसको जो आपका निकलता होगा वो मैं आपको भर दूंगा। क्या हम अपने पड़ोसी से, अपने साथ काम करने वालों से, हमारे जो जानकार लोग हैं, उनसे क्या हम प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? या हमारा जीवन केवल ऐसे ही चल रहा है? आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें
तो बड़ी लोगों में अलगाव है, लोगों में प्रेम नहीं है। और वो कहता है इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अब ये तो दो जो आज्ञा दी है कि वो अपने परमेश्वर से, अपने समान परमेश्वर से प्रेम कब, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी ताकत से। और वो कहता है दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। क्या मैं और आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैं और आपका शरीर को कष्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसी प्रकार हम अपने शरीर से बड़ा प्रेम करते हैं ना, कि मुंह पर कोई दाग ना आ जाए, हाथों में चोट ना लगे। ये सब चीजें मतलब शरीर के लिए जो आरामदायक चीज है उनको करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लिखा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, तू बहुत ठीक कहता है। अब शास्त्री तो था, वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहता था कि कोई गलत बात बोले और मैं उसको पकड़ के उसको गलत साबित करूं। वो जानते ही नहीं थे इस बारे में कि वो है कौन। हालेलुया। और कहते, हे गुरु, बहुत ठीक कहा, तूने सच कहा कि वो एक ही, और उससे छोड़ कोई और नहीं। जी हाँ, मेरा और आपका क्या है? जीवित परमेश्वर है। क्या है? जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा है? जीवित परमेश्वर। तो हमारा केवल एक ही परमेश्वर है। हम अपने जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। तो कह रहा है और उससे छोड़कर कोई है ही नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये दो आज्ञाएं जब मैं और आप मानते हैं तो क्या है? जब हम ये दो आज्ञाएं मानते हैं मेरे प्रियो, कि अपने समान प्रेम करना अपने पड़ोसी से, और अपनी सारी शक्ति, प्राण और सारे प्रेम और क्या करना? सारा प्रेम करना उससे संपूर्ण रीति से। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? अगर जब हम इन दो आज्ञाओं पे चलते हैं, और ये दो आज्ञाएं मनुष्य के लिए इतनी कठिन हो गई है कि आज मनुष्य उसको एक भी आज्ञा को पूरी नहीं कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर, और ये सब चीजें जो है मेरे प्रियो, ये होम बलियों से और बलिदानों से, चाहे कोई भी आप बलिदान करते हो, उन सब से क्या है? ये बढ़कर है। कैसा है? बढ़कर है। तो जब हम ये दो आज्ञाओं को पूरी करेंगे तो परमेश्वर इससे आनंदित होगा। और लिखा है कि जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और जब देखा उस व्यक्ति, शास्त्री ने कहा, अरे, शास्त्री जो था समझदार तो था, उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया कि अरे ये तो बड़े हिसाब से इसने जवाब दिया है, बड़ी समझ के साथ दिया है। तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से अब दूर नहीं, तू अब परमेश्वर के राज्य में निकट है। यानी तू परमेश्वर की बातों को जान गया है, तू खुदा की बातों को जान गया है, तू उसके लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, तू उसके राज्य में प्रवेश करने जा रहा है। और इसको और किसी को फिर उससे पूछने का साहस ना हुआ। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन कह दी कि तू किसके समान है? तू परमेश्वर के राज्य के निकट है। हालेलुया। किसके निकट है? परमेश्वर के राज्य के। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि प्रभु यीशु मसीह से कोई सवाल कर ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, शास्त्री जो थे उससे बहुत अधिक क्या करते थे? सवाल करते थे, बहुत सी बातें करते थे। और एक पद को और हम देखेंगे, वो है कंगाल विधवा का दान। अब एक चीज हम देखेंगे इसमें कि हम कहते हैं, अरे हमने तो पूरा दान दे दिया। क्या हम परमेश्वर को दान दे सकते हैं? क्या हमारी औकात है कि हम परमेश्वर को दान दे सकें? वो हमें दान देता है। सबसे बड़ा दान तो उसका ये है कि वो मुझे और आपको सांसें दे रहा है, ये उसका दान है। हम कहते हैं कि हम उसे दान कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ परमेश्वर का है, और परमेश्वर के द्वारा ही मुझे और आपको मिलता है। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है कि
जो हमारी सांस है। किसी के रिचार्ज में बात दान पेटी लगा दी जाती है। और दान जो है, दान हमें हमें परमेश्वर ने दिया है। और आज एक लोगों का बड़ा नया तरीका चल गया है, लोग उसके जो बार कोड लगा देते हैं, लोग जो है तमाम तरीके के बॉक्स लगा रहे हैं कि इसमें हम दान डालिए, परमेश्वर के लिए दान डालिए। हम परमेश्वर को क्या दान दे सकते हैं? हमारी कोई औकात नहीं है कि हम परमेश्वर को दान दे सकें। और हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, ये शरीर भी एक दिन खट जाएगा। ये सांसें भी परमेश्वर की दी गई सांसें, वो उधार है हमारे पास। हालेलुया। वो हमारे पास परमेश्वर का उधार है, जो ये सांसें हम ले रहे हैं। ये उसकी इच्छा पर आधारित है, ये उसकी मर्जी पर आधारित है। वो कब हमारी सांस रोक दे ये हमें नहीं मालूम पड़ा। तो मेरे प्रियो, हम उसको दान नहीं दे सकते। अब सवाल है कि कंगाल विधवा का एक दान, और उस विधवा ने जो दान किया उसका प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा दान क्यों बताया? उसका भी एक कारण था। प्रेज द लॉर्ड। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के पास बैठा था। लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। अब हमने देखा है कि ये तो उस समय की बात है कि वो किस प्रकार से पैसे डाल रहे हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आज किसी ने अगर मान लीजिए 500 का नोट डाल दिया, 100 का नोट भेंट करा, और वो ऐसे दिखा के करते हैं, ऐसे डाल के करते हैं कि हमने परमेश्वर पर एहसान कर दिया। चर्चेज में आप जाकर देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा इस बात का कि हम सोचते हैं कि वो हम बहुत बहुत जो है हम दान दे रहे हैं। हम परमेश्वर को, मैंने कहा ना, हम दान नहीं दे सकते, हम भेंट दे सकते हैं परमेश्वर को। भेंट, ये सही शब्द है कि हम उसे भेंट दे सकते हैं। हम उसके पास अपने भेंट को ला सकते हैं। और वो कहता है कि धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आज तो हम देखते हैं लोग जरा सा भी कोई अगर कुछ दान करता है तो बड़ा जोर से अपना बैंड बजवाता है, बड़ा नाम करता है। और आज एक ट्रेंड चल गया है, किसी गरीब को अगर रोटी भी खिला रहे हैं, ये कोविड से चला है मेरे प्रियो, कि अगर किसी को कुछ सामान भेंट दिया जा रहा है, मतलब दान दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसका वीडियो बनाया जाता है और उसकी पिक्चर खींची जाती है, और वो उसको अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, तमाम जहां जहां मीडिया में डाल सकते हैं वो डाल देते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हो? कि आपने एक वक्त का खाना किसी को दे दिया, आपने बहुत कुछ एहसान कर दिया। मेरे प्रियो, हम खुदा की बनाई हुई सृष्टि में, और हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए बने। और यहां लिखा है कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। और एक विधवा स्त्री आई, उसके पास जो भी कुछ था, हालेलुया, उसके पास जो भी कुछ था वो किसके पास लेके आई? मां मंदिर में आई, और उसके पास 2 दमड़ियां थी। क्या थी? 2 दमड़ियां थी। और उसने उस दमड़ी को क्या करा? उस जो अधेले के बराबर था, उसका कोई ज्यादा कीमत नहीं थी, उसने उसमें डाल दी। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर, अब प्रभु यीशु मसीह तो हर चीज को, प्रभु यीशु मसीह हर चीज को देखते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का आकलन कर रहे हैं। कहां से पैसे चुरा रहे हैं, किसको गाली बक रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो। और ये हुआ ये मेरे प्रियो कि उसने अपने चेलों को पास बुलाया और चेलों से कहा, इधर आओ। हालेलुया। 12वां अध्याय और 43 पद में देख सकते हैं। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। बहुत दिनों तक हमने इस बात पर विचार किया, पर हमारे कभी पल्ले नहीं पड़ा। वो क्या नहीं समझ में आया कि उसने अपने चेलों को बुलाया और ये कह दिया कि देखो, इसने जो दान दिया है ये बहुत बड़ा दान है उसका। और डाली थी 2 दमड़ियां, जिसकी कीमत क्या थी? एक अधेले के समान थी उस समय के। हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर जब अपनी बातों को समझाता है मेरे प्रिय, तो उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों से
कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। क्यों? धनवान लोगों के पास तो बहुत धन था और उन्होंने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, तमाम दुनिया की चीजें मंदिर में भेंट कर दी। लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपना संपूर्ण, उसके पास 2 दमड़ियां थी। क्या थी? केवल 2 दमड़ियां थी। वही 2 दमड़ियां उसने उनमें पूरी रीति से डाल दी। क्योंकि लिखा वचन में, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु उसने अपने घटी में से डाला। कुछ उसका था, अर्थात जो कुछ उसका था उसने अपनी सारी जीविका डाल दी थी। हालेलुया। एक लास्ट लाइन जो बोलती है 44वें पद की, कि उसने अपने जीविका की सारी चीजें डाल दी। जो कुछ उसकी जीविका के पास, उसके जीने के लिए उसके बाद कुछ नहीं था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है, सही आदमी, सही व्यक्ति, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप उसकी मदद कीजिए। देखिए, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, जैसे वहां अब्राहम का उपाय किया पर्वत पर कि मेढ़े का इंतजाम किया, ऐसी वो मेरे और आपके लिए इंतजाम करता है। मेरे प्रियो, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए तूने हमें दिया है प्रभु, और हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सब बहुत आशीष, सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल मंडे है 7 से 8, ब्रदर सैम्बल स्टैंडी, जो कि रोज हमारे इस पेज पर आते हैं, और रात को 8 से 9 केवल एक ही कल स्लॉट है 7 से 8 का, और प्रभु के वचन लेके वो भाई आएंगे, और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ शिलोमी जय सिस्टर जी का, वो आई, और डॉक्टर विनी का, और डॉक्टर सिस्टर शिरीन डेविड सिस्टर का, कि आप लोग, भाई योगेश और भाई योगेश के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। ये जीवन जो आपने इसमें लगाया, ये समय जो आपने लगाया, परमेश्वर इसके एवज में आपको बहुतायत आशीष देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।